खेलते रहते हैं मेरे साथ। नमस्कार नमस्कार लाली नमस्कार। देख रहे होंगे आपको मोर है इधर आओ। देखिए उस सामने मोर है। सूर्य नारायण भगवान अस्त होने जा रहे हैं। लाली राधे राधे। हाँ कितनी सुंदर है तुम। देखिए अब सामने सूर्य नारायण भगवान अस्त होने जा रहे हैं। हम भी चलते हैं नीचे की तरफ को। संध्या का समय होने वाला है। आरती भी हो रही है। थोड़ी देर बाद नीचे पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे। देखो आगे 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 ये आ गई हमारे पास। आ गई। आओ देखिए जब हम हमारे साथ चलती रही। देखिए लाली ओ लाली आ जाओ। ये देखिए यहाँ पर चींटियों के लिए डाला गया आटा वगैरह ताकि चींटियाँ खा सके। अब जाएंगे। आज देखें अष्टसखियों के जितने दर्शन जो बचे थे वो कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। जितना भी बचा होगा संपूर्ण दर्शन करेंगे, परिक्रमा लगाएंगे और थोड़ा मधुकरी मांग के फिर वापस आ जाएंगे। ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पाएंगे और फिर अपना भजन में बैठ जाएंगे। पूरा जीवन ऐसे ही गुजारना है भगवान के श्री चरणों में। अब देखिए भगवान ने अगर अपने धाम में रखा है, अपने पास रखा है, अपने गौ ब्राह्मण संत वैष्णव के पास रखा है, तो आगे का जीवन कैसे बीतता है। क्योंकि मुझे अपने ऊपर उतना भरोसा नहीं जितना भगवान पे भरोसा है। भगवान पे अगर आपका भरोसा है तो आप निश्चय ही जो आपका मन का संकल्प है वो भी पूर्ण कर देंगे, और जो नहीं भी है वो भी भगवान उससे भी बढ़कर ही देते हैं। बस हमें चाहिए एक भरोसा। भरोसो इस इन दृढ़ चरणन को। भरोसा तो चाहिए महाराज। संसार में हम हर किसी पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं कर पाते। और जो भगवान पे भरोसा नहीं कर पाता फिर तो वो बड़ा मूर्ख है, आजकल की भाषा में कहा जाए तो। कि हर किसी पे भरोसा कर लेता है, जो तुमको दुख देने वाला भी उस पर भी भरोसा कर लेगा, लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या रह गया। देखिए सूर्य नारायण भगवान तो अस्त हो गए। सूर्य नारायण भगवान की जय। अब चलते हैं इसे नीचे। देखिए एकदम शांति शांति चारों तरफ, इस पहाड़ में भी, और अब धीरे धीरे हमारे अंदर भी शांति महसूस होती है हमें। आजकल जो दुनिया में भ्रष्टाचार चल रहा है, इतनी दुख दर्द पीड़ा में हर कोई परेशान है, वो इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को भूल गया है। निरंतर सत्संग करता नहीं है और गलत संगतियों में जाता है, इसलिए उसकी बुद्धि इतनी दुर्बल हो चुकी है कि उसे पता ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ और मुझे ये करने से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। वो दुख ही प्राप्त कर रहा है। दुख भी ऐसा जो निरंतर बढ़ता ही जाए, वर्धमान होता जाए, ऐसा दुख। तो वो दुख तो हमें दुख तो देगा ही। ऐसा दुख क्यों ले हम। ऐसे दुख से बचे, और ऐसे दुख से बचने के लिए हमें भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। भगवान की शरण में, किसी अच्छे मनुष्य की शरण में जो सत्संग करता हो, जो अच्छे आचरण करता हो, ऐसे मनुष्य की शरण में, गौ माता की शरण में, गौ ब्राह्मण संत वैष्णवों की शरण में, और किसी भी मजहब पंथ का है उसी के अनुसार जो अच्छी बातें हमें सिखाता है, जो अच्छा आचरण करना सिखाता है, उनकी शरण में हमें जाना चाहिए। क्योंकि अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो हमारे जीवन में भी उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है।
आज हम निरंतर गलत संगति में पड़े हुए हैं, इसलिए पूरे गलत होते जा रहे हैं निरंतर। जो पहले थे होने दो उसे, लेकिन आज वर्तमान में जीना सीखो। जो बोलते हैं ना, वर्तमान में हम जैसे हैं हमें उसके अनुरूप ढलना पड़ेगा। वर्तमान में हमें अच्छे लोगों का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा, अच्छे लोगों से मिलना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर अच्छाई आना शुरू होगी। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना सीखे। दूसरों कोई गाली भी दे रहा है तो उसे सहन कर जाए, क्योंकि उस गाली से हमें कोई नुकसान नहीं होने का। लेकिन जब अति हो जाती तब तो फिर कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पहले हो सके जितना हो सके उसे टाल देना चाहिए। क्योंकि थोड़े से में गुस्सा करके, अपना क्रोध करके अपना भी नुकसान और उसका भी नुकसान, और टाइम तो नुकसान हो ही रहा है। इसलिए जितना हो सके बचे। बचने की कोशिश करेंगे तभी हम भगवान के श्री चरणों में आ सकते हैं। क्योंकि क्रोध, काम, लोभ, इन सब चीज़ों से हम बच नहीं सकते। ये हमारे जन्म से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये आएंगे। लेकिन इनको भगवान के श्री चरणों में मोड़ दो, भगवान के पास रख दो। हे प्रभु, हम तो इनसे छूट नहीं सकते, लेकिन आप में वो शक्ति है कि आप करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, आप सब कुछ कर सकते हो। तो आप जितने भी मेरे अंदर के बेकार हैं, जो मेरे अंदर के दुश्मन हैं, इनसे आप लड़ने में मेरी सहायता कीजिए और इनसे दूर कीजिए। मैं आपके लायक हो सकूँ, आप मुझे अपने लायक बना दीजिए। यही सबसे बड़ी मेन बात है। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। देखिए पीछे, देखिए गौ माता। अभी गौ माता यहाँ से तो खुल के जा चुकी है, और देखिए पीछे से सुंदर सुंदर गौ माता है। चलिए, आप सभी लोग हमेशा सुखी स्वस्थ निरोगी रहें। सीताराम, राधे श्याम।